किसान संगठनों की आज 12 बजे बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। सिंघू बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक, फैसले को लेकर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जगी आस, बोले नतीजे और बढ़ रही है बात। 10वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री को दिखी उम्मीद, कहा समाधान तक कानून पर रोक। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। 10वें दौर की वार्ता के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत का रुख अब भी सख्त, कहा सरकार कर रही है भटकाने की कोशिश। अरे राज्य क्यों हो, कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, एमएसपी पे कानून बने। ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं। सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की आज एनएएससी कैंपस में बैठक, किसान संगठनों को भेजा वार्ता का न्योता, लेकिन किसान संगठनों ने बैठक में शामिल नहीं होने का किया फैसला। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को एसएफजे केस में भेजा समन, लेकिन सिरसा ने नहीं जाने का किया फैसला, बोले किसान कहेंगे तभी जाऊंगा, मेरे बैंक खाते हैं क्लियर। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस ने किसानों से की बात, दर्शन पाल के मुताबिक वार्ता अच्छी रही। 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हैं किसान, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है दिल्ली पुलिस पर फैसला। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना हुए किसान, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। संगरूर से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, ट्रैक्टर्स पर लगाए किसान संगठन के झंडे। गुरुग्राम में किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने हाईवे पर जाने से रोका, 26 जनवरी के लिए हो रही है प्रैक्टिस। ट्रैक्टर पर झांकी निकालने की तैयारी में है किसान, पूर्व सैनिक और खिलाड़ियों को भी किया जाएगा शामिल। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का बयान, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की, किया प्रदर्शन। ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज। लुधियाना में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्व धर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, तांडव टीम की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन का किया ऐलान। तरफा विरोध के बाद बैकफुट पर आई वेब सीरीज तांडव की टीम, हटाए गए विवादित सीन। यूपी पुलिस ने तांडव की टीम के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत। तांडव को लेकर अयोध्या में साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी, सैफ अली की गिरफ्तारी की मांग। तांडव पर जारी है हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में हल्ला बोल। तांडव पर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा बीजेपी के विरोध में कितनी प्रामाणिकता है, इस पर है शक। बीजेपी पर शिवसेना का कड़ा वार, कहा जो बीजेपी तांडव के खिलाफ खड़ी है वो एक पत्रकार के भारत माता का अपमान करने पर चुप क्यों है। बेंगलुरु में शशिकला के समर्थक अस्पताल के बाहर जुटे, मुलाकात करने की मांग को लेकर हंगामा। गलवान घाटी में शहीद होने वाले जवान कुंदन ओझा के परिजनों में आक्रोश, 6 महीने बाद भी मदद की सरकारी घोषणाएं पूरा होने का इंतजार। खंडवा में कलेक्टर के आदेश पर बंद हुआ म्यूजियम, ओंकारेश्वर भेजी जा रही है म्यूजियम की सामग्री।
पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की बड़ी सियासी तैयारी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता। 23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पीएम। सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग। कहा, देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा ये दिन। टीएमसी सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा खत। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग। टीएमसी के सुखेंदु शेखर ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की। नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने भी जताई सहमति। 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही रैली भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल। परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। सभी 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा का कार्यक्रम। वेस्ट मिदनापुर में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली। दोपहर 2 बजे रैली का वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पहुंचे कोलकाता। विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव आयोग की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ शामिल होंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। दिलीप घोष भी करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता सौमित्र खान ने कार्यकर्ताओं को हिंसा का जवाब देने के लिए उकसाया। कहा, हम पर दोबारा हमला ना हो, घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे टीएमसी के कार्यकर्ता। তৃণমূলের যারা আছে তাদেরকে শুধু বলবো যে ভাই এবার যদি আক্রমণ করো তাহলে তোমাদেরকে আমরা ঘর ছাড়া করব। सौमित्र खान का बयान। नंदीग्राम, बर्दवान या अवानीपुर कहीं से भी लड़ेंगे सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ। अब की बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की नसीहत दी। अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी को दी धमकी। बोली, हम सभी दुर्गा और काली को पूजने वाले लोग हैं। किसी भी हमले का जवाब हथियार से देने में है सक्षम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। टीएमसी बीजेपी को बताया एक सिक्के के 2 पहलू। टीएमसी नेता मदन मित्रा की रैली में लगा गोली मारो जैसा विवादित नारा। बीजेपी को बाहरी बताने की कोशिश। ममता की पार्टी में जारी है सियासी भागम भाग। बीजेपी ने शामिल हुए विधायक अरिंदम भट्टाचार्य। आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे रंजन बैनर्जी भी बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय में जोर शोर से चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। पश्चिम बंगाल में आज नई राजनीतिक दल का होगा ऐलान। फुरफरा शरीफ में मौलवी अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी का करेंगी ऐलान। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा के साथ राजनीतिक दलों के बीच छोड़े जा रहे हैं शब्दों के तीर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी की नक्सलियों से भी खतरनाक बताया। ममता सरकार में मंत्री फिराद हाकिम ने बीजेपी में शामिल होने वालों को आतंकी करार दिया। ममता के मंत्री फिराद हाकिम ने टीएमसी से बीजेपी में जाने वालों को बताया ठग। कहा, जो लोग विकास चाहते हैं वो टीएमसी के साथ हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा का भी बीजेपी पर पलटवार। कहा, जो लोग विद्यासागर की मूर्ति तोड़ सकते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा तोड़ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे नड्डा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के लखनऊ दौरे के पीछे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और पंचायत चुनाव का मुद्दा। संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को आज किया तलब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग रोकने और महिला सुरक्षा का मुद्दा। संसद समिति में व्हाट्सएप के नए गोपनीयता नीति पर भी चर्चा। नई शर्तें नहीं मानने पर 8 फरवरी से सेवाएं बंद करने की धमकी। अगरतला में लेफ्ट ने किया प्रदर्शन। त्रिपुरा में बीजेपी के शासन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। बिहार के मधेपुरा थाने में हंगामा। कोचिंग संचालक को पकड़ने का विरोध। हमले में 5 पुलिस वाले घायल। पुलिस ने 16 छात्रों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गांव के लोगों ने जताई हत्या की आशंका।
मठ में रहते थे 82 साल के फकीरेदास बाबा, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके की घटना, 13 लोग जख्मी। अयोध्या पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा, वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के लिए कठोर दंड की मांग। सांसद प्रज्ञा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों का अयोध्या में किया तर्पण। जोधपुर में बीजेपी जिला संगठन की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की गई 2.25 करोड़ की रकम, मुस्लिम समुदाय ने भी 25 लाख का दिया दान। जोधपुर में भीड़ की गिरफ्त में आया चोर, लोगों ने पीटा। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या की, हुआ फरार। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट में मुंबई पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, नेपाल और ढाका जा रही है निर्यात के लिए। गुरुग्राम ट्रैफिक नियमों को लेकर बढ़ती जा रही है सख्ती, यातायात नियम तोड़ने पर चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलन करने से कारोबारी खुश, कहा चीन से खराब रिश्तों के बीच चीनी नाम से बिक्री पर पड़ रहा था असर। भुवनेश्वर में ब्रेन ट्यूमर के शिकार एक आवारा कुत्ते को समाज सेवी संस्था ने किया रेस्क्यू। यूपी मुरादाबाद में फीस वसूली के लिए स्कूलों के बाहर लगाए गए पोस्टर, लिखा नो फीस नो एग्जाम। भारत से मालदीव भेजी गई कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची, मालदीव के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को कहा शुक्रिया। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम, अब तक 7,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा चुके हैं टीके। पिछले 24 घंटे में देश के सामने आए कोरोना के 13,000 नए मामले, एक दिन में 162 की गई जान। लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, दिल्ली में सरकार ने चलाया काउंसलिंग क्लास। पंजाब तक बर्ड फ्लू की दस्तक, रूपनगर जिले में एक हंस में वायरस की पुष्टि। पटना में कोर्ट में मुंशी को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चे के साथ फंदे से लटकी मिली महिला, गुवाहाटी में रहता है मृतक महिला का पति। मेरठ की पुलिस ने जब्त की 1600 लीटर जहरीली शराब, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के गया में आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी हत्या की दोषी करार, 23 जनवरी को सजा का ऐलान। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, अमृतसर में दिखा घना कोहरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार, दूसरे राज्यों से नशे की खेप मंगवाने का आरोप। पिंपरी चिंचवाड़ में प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने पिस्तौल की नोक पर किया अपहरण। मध्य प्रदेश के खरगोन में नकली नोट छापने वाला गैंग का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। बागपत में पुराने विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर की फायरिंग, महिला के सिर में लगी गोली। अंबाला में लगातार बढ़ रहा है क्राइम ग्राफ, गोली मारकर 22 साल के युवक की हत्या। मुंबई में कई इलाकों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा, नशे की बड़ी खेप बरामद। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प, पीट कर 7 साल के बुजुर्ग की हत्या। दिल्ली सटे फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, अंगीठी के धुएं से 2 साल के बच्चे समेत 3 की मौत। हापुड़ में लोन देने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगने वाला गिरोह का पर्दाफाश। गोरखपुर में मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या, पुलिस को प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात का शक। अहमदाबाद में वैसलीन कंपनी में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अलीगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराब तस्करी पर शिकंजा, खुफिया सूचना पर एक खेत से 13 लाख की शराब जब्त की गई। बांकुरा में एक कार में अचानक लगी आग, कोई घायल नहीं। हाजीपुर में लूट के दौरान भीड़ ने एक लुटेरे को दबोचा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।